थोड़ा टिप्स ये चाहिए कि अपनी जवानी कैसे दोनों जन बचा रखे हो अभी तक। सुबह हम लोग एकदम नित्य क्रम साइकिलिंग और मॉर्निंग कभी जिम कभी साइकिलिंग, और उसके बाद शाम में हम लोग 1 घंटा मतलब संगीत और कराओके हम लोग पूरा एकदम आउटबस्ट हो जाता है अभी। वो आउटबस्ट एकदम जरूरी है शरीर की। अच्छा, जिम का बात की है ना। हाँ। जिम और जिमने के बीच का जो दूरी है वो कैसे संतुलन मिलाते हैं? भाई ये सबसे पहले जरूरी है। हाँ। आप जिम जाते हो, जिमने का संतुलन नहीं रखते हो, इसका मतलब है आप बॉडी को केवल सहेज रहे हो। हाँ। उसे आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप जिम जा रहे हो लेकिन जिम में जा रहे हो। कभी वाइफ हिटलर बनती है क्या खाने पीने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मतलब गाइडलाइन रहता है कि नहीं खाना है तुमको। अब बनाना भी सब बंद हो गया है घर में, तो ठीक है भाई, हम लोग एक्सेप्ट कर रखेंगे। जो घर का जो एक गृह लक्ष्मी है, हम लोग जो बोलती है उसको हम लोग पालन किया जाए। अच्छा, एक बात हमको समझना था, साइकिल का शौक तो बचपन में सभी को रहता है, हम भी पागल हुए रहते थे। हमको याद है साइकिल खुद ही सफा करते थे बैठ के, कभी ये धूमसला लगाया, कभी वो लगाया, सीट का कवर लगाया। उसके बाद शौक मर जाता, आगे बढ़ता। आप लोग बैक कैसे आ रहे हैं वापस? साइकिल का शौक तो बचपन में जो आप बताया भैया वो एकदम सही है, लेकिन बीच में काम में आदमी फंसने से वो हम लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन जो कोरोना आया और उसमें मेरी जो तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर ने हम लोग को सलाह दिया कि आप साइकिलिंग कीजिए। तो उस समय में ये हाल था मेरा कि मैं 1-2 किलोमीटर में ही पूरा थक जाता था साइकिल चलाने में। तो उस समय मैं स्टार्ट किया हूँ कोरोना के बाद में, जो मेरे को कोरोना भी हो गया था। आप लास्ट टाइम अफ्रीका गए, अफ्रीका के पहाड़ में चढ़ गई, यहाँ नेपाल का पहाड़ में ही हिम्मत नहीं मिला। क्या कहानी है, स्टोरी कैसे पहुंच गई? एक्चुअली कहते हैं ना कि हर इंसान को किसी एक चीज का नशा होना बहुत जरूरी है, जो हमें यंग रखता है। बार बार पूछते हो ना कैसे कैसे कैसे, मतलब एक ऐसा नशा जिससे आपका नुकसान ना हो। भाई हम बोलते हैं कि जी हमें दारू का नशा है, हमें सिगरेट का नशा है, वो तो खा जाएगा हमें। लेकिन अगर एक हेल्दी नशा हो ना, तो वो अगर आप किसी चीज का नशा रखोगे तो आप उसके लिए अपने आप को ट्रेन करोगे कि भाई हमने किसी चीज का शौक पाला है तो उसके लिए हमें करना क्या है। नमस्ते। आज कन्वर्सेशन विद गणेश के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में 2 मेहमान आए हुए हैं, यंग एनर्जेटिक पर्सनालिटीज। एक है मैडम नूतन पोद्दार सरावगी, दूसरे हैं अनूप सरावगी। साइकिलिंग का शौक रखते हैं, हाइकिंग का शौक रखते हैं, ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, गाने बजाने का शौक रखते हैं। लाइफ को किस तरीके से एंजॉय किया जाए बखूबी जानते हैं। मजेदार बात, सोशल एक्टिविटीज में उतने ही एक्टिव। चलो स्वागत करते हैं दोनों व्यक्तित्व का। स्वागत है अनूप जी, स्वागत है नूतन जी। अनूप सरावगी। हाल में ही बेटी की शादी हुई है जी। हमें तो ताजुब लगा था, बेटी इतनी बड़ी हो गई। फिर देखा सामने था, बड़ी तो हो गई है। तो बेटी और माँ बगल में खड़ी हो रही थी तो लग रहा था बहन है। क्या लगता है आपको, बाकी लोग क्या कहते हैं इस विषय में? बेटी जो है हमने मतलब बड़ा मुश्किल से हम उसको पाले, और मतलब पाल जो के उसको जो बड़ा किए, तो ये समझ में आया मेरे को कि उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। बेटी को जो है हर वो खुशी देनी चाहिए जो वो चाहती है। तो मैंने उसके साथ में एक फ्रेंड जैसे उसके साथ में हमने पल बिताए, और उसकी हर एक बात पर हम लोग कन्वर्सेशन करके और उसके साथ में हम पल बिता के, और उसकी जो भी कठिनाई थी हम पूरी किए, और उसकी इच्छा से वो अपने हस्बैंड को चूज की। तो हम लोग भी उसमें पूरा सर्च करके ओके करके उसको अपना उसकी जिंदगी लाइफ स्टाइल दिए उसको, और हम लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं। बचपन से उसको यही सिखला रहे हैं, और वैसे ही अपना भी बच्चा को पालन करना करके वो शिक्षा देके हम लोग उसको भेजे। थोड़ा टिप्स ये चाहिए कि अपनी जवानी कैसे दोनों जन बचा रखे हो अभी तक। सुबह हम लोग एकदम नित्य क्रम साइकिलिंग और मॉर्निंग कभी जिम कभी साइकिलिंग, और उसके बाद शाम में हम लोग 1 घंटा मतलब संगीत और कराओके हम लोग पूरा एकदम आउटबस्ट हो जाता है। वो आउटबस्ट एकदम जरूरी है शरीर की। आप क्या कहेंगे नूतन? मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत करती हूँ कि मतलब ये सारा दिमाग का खेल होता है। अगर आप जीवन में खुश हो
बाहरी रूप से नहीं, अंदर से, तो आपको बुढ़ापा आता ही नहीं। क्योंकि जब परेशानियां हैं और हम स्ट्रेस से भरे हुए हैं, उसका कोई ऐसा निकाय ही नहीं है जिससे वो स्ट्रेस कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो विजिबल हो गई। और जो हम लोग का एक शेड्यूल है, और मैं बोलूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि शायद से जो मेरे शौक मैं लेकर आई थी अपने ससुराल, कहीं ना कहीं से वो शौक पहले से ही अनूप के भी थे। ठीक है, ऐसा बात मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि जी कोई मतभेद नहीं है, काफी मतभेद भी होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग बैठ के बातचीत, मनभेद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि मतभेद हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जो कॉमन हम लोगों का जो एक पार्ट है, जैसे एक मॉर्निंग का जो होता है, हम लोग उसको, वो हमारे मीयार है, उसको जैसे अगर मैंने बोला कि चलो जिम चलते हैं, तो हमारा उस पर बहस नहीं होता है कि नहीं आज जिम क्यों, आज तो हम मॉर्निंग वॉक ही जाएंगे, या हम एक शेड्यूल जो बना लेते हैं तो वो चलता है। तो मॉर्निंग भी हमारा मीयार से शुरू होता है, हमारा रात, हमारी नाइट होती है, वो भी हमारा मीयार से होता है, लाइक 1 आवर एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर। तो मुझे लगता है कि दिस मे बी वन ऑफ द रीजन। समय के हिसाब से उसको हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे बरसात हो रही है तो हम लोग सोचते हैं चलो साइकिलिंग में ही चलते हैं, आज जिम नहीं जाते। अच्छा, जिम का बात की है ना। हाँ। जिम और जिमने के बीच का जो दूरी है वो कैसे संतुलन मिलाते हैं? भाई ये सबसे पहले जरूरी है। हाँ। आप जिम जाते हो, जिमने का संतुलन नहीं रखते हो, इसका मतलब है आप बॉडी को केवल सहेज रहे हो। हाँ। उसे आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप जिम जा रहे हो लेकिन जिमे जा रहे हो। तो आपको कुछ अचीव नहीं होना है। आप केवल लोगों के सामने कह सकते हो जी मैं तो जिम जाता हूँ 2 घंटे, भाई जाके तुम जिमते कितना हो? हाँ, वो इनपुट, दैट मैटर्स। इनपुट जो है एकदम लिमिट से लेना तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कुछ भी कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, लेकिन ये सब तब काम करता है जब हम अपने मुंह पे कंट्रोल करते हैं। श्रीमान का क्या है इसमें, ईमानदारी से बताइए। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहती हूँ कि खाने के शौकीन है, और उस शौकीन में इनका जो शौक है वो देसी खाना है। हाँ। आज के समय से वो पिज्जा बर्गर ये सब नहीं है, जो भी कुछ चाहिए इनको घर का ही चाहिए। लाइक नहीं करते जंक फूड जैसे होता है ना आजकल, पिज्जा पास्ता बर्गर्स ये सब लाइकिंग्स नहीं है। जो हमारे दादी नानी के समय में होता था कि जैसे समोसा बना लो, तो कचौरी बना लो, तो एक देसी शौक है। आज भी जैसे मारवाड़ियों की पहचान है सुहानी माटी। तो ये सब लेकिन नहीं खाते हैं, वो एकदम सही बात है। शौक बहुत है लेकिन नहीं खाते हैं, और बहुत नहीं खाने में ये है कि गाइडलाइन लेनी पड़ती है। भाई देखो पेट निकल रहा है अब, तो उसी लिए जिम जा रहे हैं हम, तो उसी लिए जिम जा रहे हैं। ये बोलते मैं जिम जाता है इसीलिए हूँ कि मैं खा सकूं। कभी वाइफ हिटलर बनती है क्या खाने पीने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मतलब गाइडलाइन रहता है कि नहीं खाना है तुमको। अब बनाना भी सब बंद हो गया है घर में, तो ठीक है भाई, हम लोग एक्सेप्ट कर रखेंगे। जो घर का जो एक गृह लक्ष्मी है, हम लोग जो बोलती है उसको हम लोग पालन किया जाए। के बाहर निकले तो नहीं खाते हैं, बाहर ये निकलते बहुत बड़ी खूबी है, हम नहीं खाते हैं कि अगर बाहर भी नहीं निकलते हैं। अगर घर पे नहीं खाए तो ऐसा नहीं कि बाहर भी जाएंगे तो हम नहीं खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का कोई खा लिया तो अलग बात। अच्छा, एक बात हमको समझना था, साइकिल का शौक तो बचपन में सभी को रहता है, हम भी पागल हुए रहते थे। हमको याद है साइकिल खुद ही सफा करते थे बैठे, कभी ये दुमसला लगाया, कभी वो लगाया, सीट का कवर लगाया, उसके बाद शौक मर जाता, आगे बढ़ता। आप लोग बैक कैसे आ रहे हैं वापस? साइकिल का शौक तो बचपन में जो आप बताया भैया वो एकदम सही है, लेकिन बीच में काम में आदमी फंसने से वो हम लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन जो कोरोना आया और उसमें मेरी जो तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर ने हम लोग को सलाह दिया कि आप साइकिलिंग कीजिए। तो उस समय में ये हाल था मेरा कि मैं 1-2 किलोमीटर में ही पूरा थक जाता था साइकिल चलाने में। तो उस समय मैं स्टार्ट किया हूँ कोरोना के बाद में, जो मेरे को कोरोना भी हो गया था, तो हम 1-2 किलोमीटर चलाने लायक नहीं थे। तो नूतन और मेरी दोनों बेटी साथ में, पापा चलिए हम साथ में कराएंगे। तब हम लोग इधर से जाके शंकराचार्य गेट से घूम के और पूरा भाट बटनी होते हुए हम लोग, और वो एक पल था कि जब ये 4 पैडल भी मारते थे तो हम तीनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखते थे कि क्या ये स्टेप हमारा सही है, बिकॉज इज नॉट ओके। और वो इसका अनकंफर्टेबल जोन दिखता था कि ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हमें लगता था यार कहीं ये हार्ट इश्यूज तो नहीं है। हम डॉक्टर से नहीं पूछते थे डर के मारे कि कहीं वो ये ना बोले कि जय बंद कर दीजिए। हॉफनी तो होता ही था भैया, और हॉफनी में फिर रुक के हम लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर हम पानी, कुछ इलेक्ट्रोल वाटर, कुछ लेके जाते थे कि उसी से हम लोग का ग्रुप मिल गया। ग्रुप होने से सब मिल गए और हम लोग साइकिलिंग क्लब का स्थापना किए
उससे एकदम पूरा एंजॉय चल रहा है और अच्छा भी लगता है। और एज ए रिजल्ट जहाँ ये 4 पेडल मारने पे हफ्ते थे, हमने मैक्सिमम 110 किलोमीटर थोड़ी किया अप एंड डाउन पूरा। तो Wow. दैट वाज लाइक ऐसा लगा कि अच्छा अब हम बड़ा सोच सकते हैं। उन्होंने कहावत है ना कि सपने बड़े देखो, नहीं, हमें अभी लगा सपना हाँ हम लोग बड़े देखे सपने हुए देख हैं। सकते हैं। काठमांडू से हम लोग रिटर्न आने का भी सोच रखे हैं। बट आई सजेस्ट पल्पिटेशन अपना चेक करते रहिए। वो हम करते हैं और क्योंकि हमारे ये सब नए नए शौक है, तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रहता है कि हमारा हार्ट जोन किस लेवल पे जा रहा है। और घर पे हम लोगों ने रखे हुए भी हैं कुछ ऑक्सीमीटर्स, हम लोग चेक करते रहते हैं कि हाँ वी आर कंफर्टेबल। ट्रैवलिंग पे भी हाँ आप कंट्रोल है फुल, हम विश्वास कर रहे हैं। नूतन तो है क्योंकि नूतन को सोशल एक्टिविटीज में देखते हैं, बट हाउ अबाउट योर डॉटर्स और यंगस्टर्स, यू कैन से वो तो नहीं मानते होंगे, कैसे करें? बच्चे जो है जंक फूड के एकदम शौकीन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। छोटा वाला मेरा बेटा है वो तो एकदम फुल, उसको तो तीनों टाइम आप दे दीजिए जंक फूड एकदम रेडी है वो तो। लेकिन हम लोग को बचपन में ऐसी शिक्षा मिली हुई है, क्योंकि मेरे बाबूजी की तबीयत खराब रहती थी शुरू से, तो मम्मी जो खाना बनाती थी बाबूजी के लिए एकदम सादा खाना बनता था, और माँ पूछती थी तुम लोग ये खाना खा लोगे क्या? तो हम लोग देखते थे मम्मी परेशान हो रही है, तो हम लोग बोलते थे हाँ खा लेंगे मम्मी, यही खा लेंगे, क्यों परेशान होगी तुम, यही खा लेंगे। तो हम लोग आदत शुरू से वैसे लगा हुआ है कि जो बना है वही खा लो। बच्चों को कैसे तो ये इफेक्ट भी बच्चों में भी है भैया। हाँ। क्योंकि जैसे ठीक है ये शौकीन है, बट ही इज नॉट शौकीन ऑफ जंक फूड्स। हाँ। तो ठीक है थोड़ा बहुत शौक है, ठीक है कोई बात नहीं है। कभी खाना बनता है तो मतलब पूछती है खा लोगे, बना खा लो। तो बच्चों ने शुरू से यही देखा, तंग नहीं हो और बना लो। हमारे यहाँ बड़ा फिक्स मेन्यू है, ऐसे बहुत वैरायटी कोई महीने में एक आध बार ही बनती है कि कुछ आइटम बना बोल के, अदरवाइज बहुत फिक्स पैटर्न रहता है। और बच्चे शुरू से, यू वोंट बिलीव कि मुझे स्वस्ति स्तुति का मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अगर मैं नीव की बात करूँ वो केवल 7 साल का है। मतलब उसका जो फर्स्ट मील डॉक्टर ने बोला कि आप इसको अब थोड़ा सॉल्ट दे सकते हैं, तो मतलब घर के निकाला हुआ घी का घेवड़े की सब्जी, वो उसका फर्स्ट मील था। और मैंने उसको कोई सैरेलैक या ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया, लाइक मखाना को चूर के पाउडर बना के वो घेवड़ा में ऐसे लगा के वो खिलाते थे। और एज ए रिजल्ट आज ठीक है नीव है शौकीन जंक फूड्स का, लेकिन अगर उसको मैं घेवड़ा की सब्जी रोटी भी देती हूँ या मैं उसको लौकी का सब्जी भी रोटी भी देती हूँ, तो वो ये नहीं बोलता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो खाता है। मतलब हाँ। और जहां तक बात जंग की है, तो हमें पता है कि ये शौकीन, तो हम अब ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घर में जैसे आटे का ही पिज्जा बेस बना करके हमने खिला दिया उसको। ही इज फॉन्ड ऑफ छोला भटूरा, हम उसको सूजी का छोला भटूरा खिलाते हैं, हम मैदा नहीं खिलाते हैं। और जैसे मेरे यहाँ पे ब्रेड आता ही नहीं है, हम लोग नहीं, ब्रेड रेस्ट्रिक्टेड। अब उसको कभी ब्रेड का कुछ खाना है तो मैं घर पे ही बना देती हूँ ब्रेड। हाउ, कैसे? कोरोना ने सबको शेफ बनाया। तो हम भी शेफ बन गए जी। कोरोना में तो आइसक्रीम, ब्रेड, कुकीज सब घर में ही बनता। तो ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हम लोग उसके लिए वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, अब जैसे बच्चों को भी प्रोटीन खिलाना चाहिए तो कैसे खिला सकते हैं, तो पेडियाश्योर डाल के, कुछ ओट मिल डाल के, कुछ चॉकलेट वगैरह मिला के हम उसके लिए आइसक्रीम घर में बना देते हैं। अब तो एक कुकिंग क्लास भी बनता है। तो इसलिए मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर बच्चा जंक फूड का शौकीन है, उसका भी जरूरी नहीं है कि हाँ हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नूतन जी से एक क्वेश्चन, ये ट्रैकिंग का शौक तो होता है, हमको भी है, जुनून के हिसाब से तो नहीं, मेरे को तो नहीं है। मुझे तो भूत है। आप लास्ट टाइम अफ्रीका गए, अफ्रीका के पहाड़ में चढ़ गए, यहाँ नेपाल का पहाड़ में ही हिम्मत नहीं मिला, क्या कहानी है, स्टोरी कैसे पहुंच गए? एक्चुअली कहते ना कि हर इंसान को किसी एक चीज का नशा होना बहुत जरूरी है, जो हमें यंग रखता है। बार-बार पूछते हो ना कैसे कैसे कैसे, मतलब एक ऐसा नशा जिससे आपका नुकसान ना हो। भाई हम बोलते हैं कि जी हमें दारू का नशा है, हमें सिगरेट का नशा है, वो तो खा जाएगा हमें। लेकिन अगर एक हेल्दी नशा हो ना, तो वो अगर आप किसी चीज का नशा रखोगे तो आप उसके लिए अपने आप को ट्रेन करोगे कि भाई हमने किसी चीज का शौक पाला है तो उसके लिए हमें करना क्या है। लेकिन नशा जो है ना भैया, पहाड़ में भरा हुआ है एकदम। आप पहाड़ में अगर जाके वहां पर आप स्टे करते हैं और वहां पर जो वहां का वातावरण, वहां की ऑक्सीजन जो आपको मिलती है, तो वो नशा ही है भैया।
जो हमको फील समझने होता वाला है। बात है। अफ्रीका वाला कहानी सुनिए। अफ्रीका का ऐसा कि हम ट्रैकिंग का शौक शादी के पहले से, पहले अब मेरे पापा को डर सा लगता है, कहाँ जाओगी पहाड़ में गिर जासी, ट्रैक में पड़े हुए, राजस्थान में है भी कम है ट्रैक मेरे में के हिसाब पड़े से। ना, ट्रिप कर लियो, ट्रैक में के पड़े हुए, तीरथ कर ले। कर लो। अब यहाँ तो यार ट्रिप मनी नहीं पड़ते हैं, ट्रैक चाहिए। ये शादी हो गई, शादी हुई यार, पहले बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे करते कराते हमारे काफी ईयर्स इसी में चले गए। अनूप को पता था कि ये जो है ये भूत है अंदर, इसने हम लोग बोला पहले बचपन में भैया कि हम लोग don't कामना worry। माई जो जाते थे भैया, तो आबू खैरानी से हम लोग 4-5 घंटे का ट्रैक करके ऊपर चढ़ते थे। तो इसने तो बोला वो कि मतलब इतना एंजॉय भरा हुआ था अंदर में, हम तो बहुत बार गए हुए हैं। तो मतलब वही मतलब ट्रैकिंग तो वही चीज हो गया। तो हम तो शौक मैच हो गया। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक किया मार्दी हिमाल, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खुश थी और सपना पूरा हुआ। फिर कहते ना कि खून मुंह लग जाता है तो वो बढ़ते जाता है, वो मुंह लग गया था, अरमान जमाने बाद पूरे हुए थे। अफ्रीका कैसे? वही तो बता रही हूँ मैं। फिर तुरंत से कैसे बोले, हाँ, जब मतलब हिम्मत चाहिए ना कि ये तो ये बोलेंगे कि नेपाल में बाढ़ कम है, तुमको अफ्रीका नहीं, जाना है। मैंने एक बार भी एक इसको मन भी में मना किया। एक मन में जो रहता ये है। बोली कि मैं अफ्रीका जा रही हूँ, मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। ठीक है जाओ, फिर हम पैसा गए, तो दिए ना। पैसा वो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड फिर हम तिलिचो गए, वो तो दोनों understood जने है। हम साथ गए, दोनों लगे पहले साथ साथ कर लेते हैं, अनु को पता तो चले इसका आनंद क्या है, पहले सामने वाले को भी एहसास हो जाए। ये गए, इसको भी लगा ये जन्नत है करके। अब 7 समिट्स होते हैं जी, वरमान जागे यार 7 समिट्स, एक तो करे देखा जाएगा बाद का बाद में। तो ऐसे लगा कि हाँ किलिमंजारो जो है ये शुरुआत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैसे बोले शुरू से, खुद को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई यहाँ पे तो ये टेक्निकल है, कैसे होगा। तो स्वस्ति की शादी हो रही थी 6 महीने पहले, मेरा थोड़ा सा है, अनूप को ये चीज मना पता है। कर चुकी थी हाँ। अपनी सिस्टर को कि जीजा जी नहीं जाने देंगे तो तुम कैंसिल कर दो बोला। तो मेरी साली जी का विलेन वाला बाहर रखी थी। नहीं वैसा नहीं है, विलेन वाला नहीं। लेकिन क्या है कि वो हमको मतलब हम लोग का ट्यूनिंग ऐसा बढ़िया सेट है ना, तो मेरी सिस्टर इन लोग को फोन करी कि जीजा जी आपसे ये वो चीज मांगती हूँ, तो आप मना नहीं करोगे तब तो मांगूंगी। मैंने बोले यार सब चीज जो है सब तुम्हारा ही है, बोल दो आप क्या लेना है तुमको। बोले बस दीदी को आप मेरे साथ अफ्रीका भेज दीजिए। 5 दिन 7 दिन पहले का बात है, जब इन लोग ट्रैकिंग में जाने वाले थे तब, मतलब 5-7 दिन पहले ही इन लोग हमसे ओके करवाया। मैंने मना भी नहीं नहीं, किया। ऑफर अनूप के पास भी था। हाँ। केवल मेरे लिए नहीं था, तो दोनों के लिए था। मैं ये इसलिए बोले नहीं मैं जा नहीं सकता जा हूँ कि सकता हूँ। बाबू है, काम धंधा है, लोग सब है ना, जा सिमरन जी ले अपने जी ले अपने, सच में। फिर मैंने अनूप रोका ने भी यही नहीं। बोले कि जा सिमरन जी ले, मैं नहीं, यार जी आती हूँ। इसका मन तो बहुत था, प्लस मेरा अंदर से भी मेरा भी बहुत मन था, लेकिन हम प्रैक्टिकल होके नहीं जा पाए क्योंकि बाबू अकेले नहीं रह सकता। बट किलिमंजारो का जो एक सफर था, मतलब आई मस्ट से कि उस ट्रिप ने, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि मुझे अंदर से पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो यू मस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि जब स्वस्ति की शादी थी मैं इमोशनली बहुत हिली हुई थी। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब मेरे 25 इयर्स हो गए शादी को, बट मैं कई चीजों को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, है ना। और वो अब वो जहां मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब मेरी लाइफ में एक सेकंड स्टेप आ गया था कि डॉटर शादी होके जा रही थी। जो सवाल थे वो बिल्कुल मुझे परेशान कर रहे थे। तो एक मोमेंट पे आपने भी मुझे गाइड किया और दैट वाज अ ग्रेट थिंग। स्वस्ति की शादी हो गई थी, बट इमोशनली पता नहीं क्या ऐसे क्वेश्चंस कि मैं एक बार मनीष दाई से मिली, मनीष आसवानी से। मैंने कहा कि मनीष दाई, एक आप और एक गणेश दाई, मुझे इन 2 लोगों के साथ बैठना है। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। बोला एनी टाइम नूतन। बट फिर मुझे लगता है कि मुझे बात क्या करनी है, मैं अपने प्रॉब्लम्स को फ्रेम ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं पूछूंगी क्या, बात क्या करना है मुझे। नहीं, इसकी तबीयत खराब भी चल रही थी। जब बीपी इसने डाउन सुना हो कि गया सोच के ये सब। मैं अफ्रीका जा रही हूँ तो एक बार तो मेरे को ऐसा था कि वो हमें एग्जामिन कर रहे हैं कि लाइक जो सपने देखे हैं हम मेंटली कितने प्रिपेयर है इसके लिए। रियली वेरी टफ। लेकिन जब वो पूरा हुआ और हम बिल्कुल समिट पे थे, पीक पे थे, तो उस समय में ये हुआ कि जी 6000 पे है, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, टफ होता है, नाक से कान से ब्लीडिंग हो सकता है।
बट थॉट क्या आता है कि यार क्यों हो सकता है, ठीक लग रहा है, लाइक ऐसी कुछ अनइजीनेस तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से आए यार, कम से कम आधा घंटा तो रुके यहाँ। तो एक एडवाइस था कि नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल आधा घंटा रुकना चाहते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग भैया, वो जो आधा घंटा था, मुझे लगा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अच्छा। मतलब उस पल जो रियलाइज हुआ, मतलब ऐसा लगा कि यार ये जो हम ट्रैकिंग करके आए हैं, जो ये टफेस्ट वेज थे, जो भी थे, दिस इज व्हाट द लाइफ इज। ऐसे ही नदी, नाले, झरने, कभी रॉकी माउंटेन्स, मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है, कभी सुकून भी आता है, कभी चीजें हमारे फेवर लाइक होती है, कभी जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते वैसे भी आते हैं। तो आज उन सबको, क्योंकि ये मेरा सपना था एंड आई अचीव्ड इट, तो फिर लाइफ में भी क्या ट्रबल ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ें मुझे तंग कर रही है, तो मुझे उस पर ऐसा एहसास हुआ कि ठीक है, ये लाइफ का मेरा एक ऐसा पार्ट है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बट दिस इज वॉट द रियलिटी इज। तो पता नहीं उस दिन सिर्फ एक्सेप्ट हो गया वो चीज़ जो 25 साल मैं नहीं कर पाई थी खुद के लिए। हीलिंग का काम किया। हीलिंग, दैट वाज द ग्रेट हीलिंग। नहीं तो उसमें एक तो मेरा एक तो बात है, जैसे जो आदमी ट्रैकिंग में गए, हम लोग साथ में गए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं महसूस होता था। तो इधर में ये सोलो करने गई तो ये कांटेक्ट में नहीं रही मेरे। तो जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है 6 दिन 7 दिन से तुम्हारा मेरा से कांटेक्ट नहीं है, हमको मालूम है तुम कर रही हो, वहां पर तुम परेशान ही हो रही हो, रात भर भी तुम सोई नहीं होगी, खाना बढ़िया से नहीं खाई होगी, सब सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फोन का वेट, हम तुमको हेलो हाय लिख लिख के हम 7 दिन तक गुड मॉर्निंग, हाँ ना, सुबह उठते थे सबसे पहले इसको हेलो, अंदर का प्रेम उमड़ के जब मैं नीचे आई ना, जैसे ही मेरा नेटवर्क में आया फोन, मैंने देखा कि जैसे डे 1 से डे 6-7 तक हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। एवरी डे इसका मॉर्निंग जीएम रहता था, बेस्ट विशेष रहता था। हम एक बार साइकिलिंग में गए थे, एक पोज था जिसमें मैं किसी पेड़ पे चढ़ के ऐसे कर रही हूँ, तो ही सेंड मी दैट पिक कि इसे भी जीत कर आना है। नहीं तो उसमें जो है हम लोग ने वो सफर तय किया, तुम वहां पर जो है अपना बॉडी से वहां पर सफर तय कर रही थी, हम लोग यहाँ मानसिक सफर तय कर रहे थे। Of course, no doubt. हाँ, हम यहाँ पर बच्चे के साथ में यहाँ पर थे, वो डेली याद करता है मम्मी मम्मी, बात कर रही है मम्मी से। इसको हम लोग डेली वॉइस कॉल भी लगाते थे और वीडियो कॉल भी लगाते थे, नहीं बात होती थी। और इसकी हाँ, लेकिन एक दिन सैटरडे का दिन हम लोग 7 बजे हम और बाबू बैठ के टीवी देख रहे थे, और इसका वहां पर 5-6 बजा होगा, 2-3 घंटे का डिफरेंस था। वहां एकदम सूर्य भगवान उगे हुए थे, हम लोग यहाँ ढल चुके थे। तो उधर से इसने जैसे भी फोन किया वीडियो कॉल, तो खुशी तो सबको थी कि बात हो रही है करके। वो मेरा बाबू एकदम उछल के रोने लग गया, वो नाचने लग गया फोन पे, वो एकदम मतलब गद्दा में उछल के कि मम्मी का फोन आया, मम्मी का फोन आया। तो वो एक मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, अपना आदमी वहां पर गया हुआ, तनाव के बाद का जो खुशी होता है, हाँ, फिर वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। हाँ, तो वो हम लोग ने झेल रहे थे, हम लोग यहाँ पर झेल रहे थे, ये खुशी झेल रही थी, हम लोग यहाँ पर उसकी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर जो है स्ट्रगल झेल रहे थे कि भाई जैसे बात हो जाए। उतरते समय में भी इसको 2 दिन लगा उतरने में, हम लोग रास्ते में इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कैसे उतर रही है करके। इसका फोन नहीं लग रहा था, इसका फ्रेंड का फोन लग रहा था, तो मैं इसके फ्रेंड को हेलो लिख के भेज रहा था कि वो कोई गलत तो नहीं समझ ले इसका हस्बैंड हमको क्यों फोन लगा रहा था। मैंने उनको बोला उसको बोल देना कि मैं तुमसे बात गलत इरादा नहीं है मेरा, मैं अपनी बीवी के लिए ही कर रहा हूँ। एक जगह उसने फोन उठा के मेरे को बोला भी कि नूतन दीदी आगे है, मैं पीछे हूँ। तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप लोग संग में नहीं है क्या बात है करके, आगे पीछे क्यों? बोला आगे पीछे हो गए, मैं कॉल करा देती हूँ वहां पहुंच के। मैंने बोला ठीक है, सब बढ़िया है? बोले एकदम बढ़िया है। कराओके का बात किया, ठीक है, आप लोग रात को समय निकाल के म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं। बाथरूम सिंगर है या लाउडली गाते हैं? नहीं, बाथरूम सिंगर बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। एक मोमेंट था जब बाथरूम सिंगर था। हाँ, तो म्यूजिक लगा के हम चल जाते थे बाथरूम में, लेकिन कराओके बोलने से वो एक मन का रिफ्रेशमेंट, और जो अंदर से हम लोग जो गाना गाते हैं वो पूरा बॉडी दिन भर का जो फ्रेशनेस है वो कहीं नहीं मिलता आपको। और डांट कितना सुनते हैं गाते हो? नहीं, कोई से डांट नहीं सुनते हैं। क्या कर दियो? नहीं, सवाल ही नहीं है, डांट तो सुनना ही नहीं, क्योंकि नूतन इतना संगीत का एकदम लविंग है ये, और इतना मतलब लव करती है कि मैं संगीत तो गाना ही है। 1 घंटा हम लोग
दोनों एक आपस में हम लोग ट्यूनिंग मिला रखे हैं। ठीक है, अनूप के संगीत के मामले में नहीं सवाल ही नहीं उठता He sings so melodious. कोई नहीं। और आई मस्ट से कि ये इतना अच्छा गा सकते हैं, ये अनूप को भी नहीं पता था। ही यूज्ड टू सिंग इन बाथरूम ओनली। तो एक बार हम गोवा गए थे, तो वहाँ पे कुछ म्यूजिकल ऐसे कैफेज होते हैं रोड साइड पे, तो कराओके चल रहा था वहाँ पे। वो आइडिया हमको नहीं था कि कराओके में हम लोग अपना जानते भी आवाज नहीं थे उस देके दुनिया को, हम और जानते ही नहीं म्यूजिक थे। बैकग्राउंड से आएगा और मैं आवाज दे सकूंगा। बस आज से अनूप कम से कम भी 25-30 वर्ष पुरानी बात है ये। तो हमने वहीं पर देखा कि कराओके ये चीज होता है। और इसने ऐसे रैंडमली कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, और ये बहुत अच्छा मैं गाया दुबई है। भी गया था, तो कराओके का एक सेट खरीद के लाया, बड़ा शौक से कि कराओके दुबई से? हाँ, वो हमारा फिर वो वही वाला बात है ना कि एक लग गई थी नई चीज, फिर एक तो जो दुबई से कराओके मैं भी खरीद कोई के लाया। चीज बड़ा होती है। मतलब हमको एकदम शौक चढ़ गया कि कराओके सेट चाहिए अपने को, तो दुबई से मैं खरीद के लाया कराओके अभी सेट। वहाँ पे कौन सा गीत रहता है आजकल? जुबा पे तो सारे गीत है। कल परसों में क्या गीत गाए थे? आंखें धोखा है, थोड़ा क्या भरोसा है, यू कैन कंटिन्यू। आंखें धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो जो दोषी तो शक दोस्ती का दुश्मन है, इसे घर न बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिसकी, रोक लो उसको घर न जाने न दो, प्यारे में बाद में चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो ये हमने इसी गाना से सीख के, और मेरे को मालूम है अगर कोई भी गलती होने की जो है आइडिया पूरा गाना में है भैया। और ये अनूप की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी है। आज अगर मैंने सोलो ट्रिप भी की, मैं फ्रेंडशिप भी गई हूँ, या किलिमंजारो मैंने किया, दिस इज ऑल हिज ट्रस्ट। अदरवाइज नहीं तो आज हम देखते हैं कि रिश्ते इतने खराब होते हैं, छोटी छोटी बातों में हम शक कर लेते हैं। यहाँ तक भी हमने देखा है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दूसरे के फ़ोन चेक करना, किसका क्या है क्या नहीं है, मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि हमें फ़ोन भी चेक करना रहता है। और अनूप के साथ टचवुड मेरा फ़ोन रखा हुआ है, अनूप का फ़ोन रखा हुआ है, मतलब वी डोंट केयर अबाउट क्या है। अगर आज मुझे कहीं भी जाना है, और जैसे मान लीजिए कि आज मैं एफएम से ही जुड़ी हुई हूँ, हम ऑलवेज हमें डिनर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, अगर होती हैं तो दिस वाज हिज डिसीजन कि तुम ज्वाइन कर लो एफएम। रूठने का एक्टिंग करते हैं कि नहीं? ये रूठने का इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। अल्लाह। और नहीं, रूठने का भैया ऐसा है कि मैं मतलब कोई लॉजिकल, अगर मैं कोई गुस्सा हो गया तो हम लोग में कोल्ड वार हो जाता है। 2-3 दिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, काम का बात सब करेंगे और कुछ नहीं एकदम। उसके अलावा हम सब सिंगिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी कर लेंगे हम हमारी लोग, कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं है और मेरी मॉर्निंग सिंगिंग वॉक भी बंद साथ होगी। में जाएंगे, जिम सब भी कर लेंगे। जाएंगे, साइकिल भी जाएंगे। लेकिन वो एक अंदर से एहसास हो जाता है नूतन को कि तुम कोल्ड वार में हो, बताओ क्या बात है। नूतन कैसे करती है ये कोल्ड वार शुरू करती नहीं तो कोल्ड वार दोनों जने में ही होता है भैया, दोनों जने। फिर हम समझ जाते हैं कि इसको कुछ गुस्सा लगा हुआ है, फिर हम उसको डिफाइन करके उसको गुस्सा को शांत करते हैं। बाद में सीज फायर कैसे होता है? तो सीज फायर में भैया हम लोग एक आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही सीज फायर कर लेते हैं। मतलब कोई भी किस्म का इसको दिक्कत है तो उसमें फिर हम झुक जाते हैं और सॉरी बोल देते हैं। इसका गलती होता है, ये सॉरी बोल देती है। ये एक बहुत बड़ा बात है। हम लोगों में ऐसा ही होता है। अगर हम आपको लोगों में अपना बातचीत बचाना बहुत है, होती है। आपको अपने आप में बचना है और बचाना है, तो सॉरी बोलना एकदम जरूरी है। अच्छा, समय तो रुकता नहीं है, जैसे हम लोग का ही समय भागे जा रहा है, बुढ़ापा तो आएगा ही। बिल्कुल आ भी रहा है। अभी आपने बोला सास ससुर बन गए, बन गया। अब खबर आएगा आप नाना बन गया, आप नानी बन वही गया। तो फिर और बुढ़ापा आ गया। खुशहाली मनाइए, अपना बुढ़ापा देखिए। हाँ। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं सोचा है भैया, हम लोग एकदम यंग रहेंगे। नहीं, ठीक है। और वो नंबर खाली चेंज हो रहा है वो, और हम लोग के अंदर में कोई चेंजिंग नहीं। मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ। जी भैया। आने वाले 25-30 साल, मैक्सिमम 35 साल, यही है? यही क्या प्लान है आने वाले 35 साल का? भाई प्लान तो यही है कि जो हम अपने इस एज में, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ये यंग एज, हमारा जो भी ये सफ़र रहा, इस सफ़र को हम इतना एंजॉय करें, इतनी अच्छी मेमोरीज बनाएं कि जब हमारा एक ऐसा मोमेंट आए कि अब उन मेमोरीज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट जो क्रिएटेड वंस हैं
फिर हम उनको बैठ के जिएंगे जी। संगीत है वो हमारे पास हमेशा जवान रहेगा, वो कभी बूढ़ा होगा नहीं। इतना तो बहुत है। खतरनाक किसी का कोई विश लिस्ट नहीं बना है क्या? नहीं खतरनाक विश लिस्ट यही है, जितना मैक्सिमम हम पहाड़ों में जा सकते हैं वो करना है। जब तक हमारे घुटने साथ देते हैं हमारा, लेकिन तब जो तक करते एक रहेंगे। पिक्चर भी आई थी भैया जो अमिताभ बच्चन की थी, उसमें 4 फ्रेंड्स लोग का जो दिखलाया है, उससे हम लोग को सबक लेना चाहिए। सबक ये कि मतलब जाना चाहिए पहाड़ में। पहाड़ में ही असली सब चीज छिपा हुआ है जो हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। नेपाल में जो इतना कुछ रहस्य छिपा हुआ है, हम लोग के पास में बहुत कुछ है। वो फिल्म हमें याद है, मेरे 4 दोस्त मिल गए जाने के लिए बेस कैंप। जी भैया। तो तय ये नहीं हो रहा था अब डैनी का भूमिका कौन निर्वाह करे। तैयारी नहीं हो रहा। आखिर जाए किसके लिए, किसी का तो रखे। बोले तू बन जा। नई मूवी बनाइए, डैनी के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दीजिए। वो थोड़ा सा चेंजिंग करना वही तो, वो तो बन चुकी मूवी। संसार के बहुत सारे हिस्सों में गए होंगे, नेपाल में भी काफी जगह गए होंगे। जैसे होता है ना कि ऐसा जगह तो बार बार जाना पड़े, मजा आ जाए, जाके 5-7 दिन में सुकून से पड़े रहे। नेपाल के अंदर और नेपाल के बाहर क्या क्या हो सकता है आप लोग के लिए? इस मामले में तो मैं नेपाल के बाहर का सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि हमारे नेपाल में ही इतना भरा पड़ा है कि हमारा जी उब भी नहीं सकता। और ये बहुत फ्रैंक है, देखो आजकल के लाइफस्टाइल में हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। हम एवरी टाइम कोई लंबा वेकेशन, लंबे छुट्टियां हम नहीं प्लान कर सकते हैं। हमारे आसपास ही देखिए, जैसे अभी बारिश का मौसम होता है, आप त्रिखंडी जाओ, सुबह से शाम बैठे रहो, मतलब आपको कितना सुकून मिलेगा, वी डोंट नो। हमारे आसपास छोटे छोटे से इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे पूरे रिवर बह रहे हैं, अच्छे खासे मतलब नेचुरल व्यू। तो मुझे लगता है कि अगर हम हेटोड़ा की बात करें, मकवानपुर गढ़ी अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो किसी पहाड़ से कम सुख नहीं देता। 4 घंटे भी बैठो अगर एक चाय कॉफी के साथ ही, तो हमें लगेगा कि 4 घंटे बीत भी गए। तो बहुत सी चीजें हैं, जिप लाइन अलग है। तो हमारे आसपास वहाँ पर जो झरने हैं भैया, वहाँ झरने के पास उसकी जो आवाजें आती है भैया, वो आपको माइंड को एकदम पीसफुल कर देगा। और 4 घंटा, हम लोग 3 घंटा बैठते हैं। और छोटा वाला मेरा जो बेटा है वो भी एकदम लाइक करता है, वो एकदम मुझे जंगल जाना है, मुझे फॉरेस्ट जाना है, मतलब वो झरना में जाएगा पूरा नहा। वायरस हमको लगता है जेनेटिक है आई थिंक। हमारे स्कूल में एक रील बना था, तो अब तुम देखो उस रील में क्या था कि मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में, तो वो बोलता है गोवा, तो गोवा वाली बीच पे वो गाना चल रहा है। किसी ने बोला मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मुंबई का गाना चला, ऐसे ऐसे करके एक रील बना। मतलब तुम कहाँ हो इस रील में, मैं कैसे बताऊँ कौन सी ट्रैक पे ले जा रहे हो, बताना जरा। तुझे भी ट्रैक पे जाना है? हाँ यार मेरे को भी ट्रैक पे जाना है। उसको छोटी ट्रैक में इस बार ले जाने का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। छोटा छोटा ट्रैक में हमारा नेपाल एक पोर्टल रख के ले जाएंगे करके दिमाग में चल रहा है, उसको ले जाएंगे अभी कुछ। लाइफ में आदमी अच्छे लोगों से मिलते हैं, बुरे लोगों से मिलते हैं। बुरे को तो क्यों याद करें, अच्छे में जिनसे मैं पूछता हूँ तुम्हारे जीवन के आदर्श पात्र कौन है, तो तुरंत बोलते हैं मेरे मम्मी पापा। बोले अरे यार मम्मी पापा तो सबके लिए आदर्श, और कौन है, तो मेरे बड़े भैया, मेरी दीदी। बोले नहीं फैमिली के बाहर, तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं जी। आज वही क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे, आपके जीवन के आदर्श पात्र। मैं तो बोलूंगी मेरे लिए तो टाइम, मैं तो टाइम को ही अपना आइडल मानती हूँ। ये इंसान के मामले में हम पूछे तो इंसान के मामले में अलग अलग, अगर हम अपने पूरे लाइफ रिलेटेड थिंग को हम किसी एक से ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये मेरा आइडियल है। फिर अगेन अगर मैं बोलूंगी कि ऑफ कोर्स माय डैड, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स ही इज। मम्मी पापा लोग से ही हम लोग सब सीखे हैं भैया, और हम लोग का लाइफ स्टाइल भी मम्मी पापा से हम लोग सीख के आगे बढ़े हैं। और मम्मी पापा ने जो सिखलाया आज हम लोग वैसे ही कर रहे हैं कि किसी का भी मतलब छीनना नहीं है और किसी का भी गलत नहीं करना है। ये चीज हम लोग को सिखा के गए। वो तो अनडिस्प्यूटेड है। मेरा तो डिफरेंट है। व्हाई माय डैड, वो बचपन में जो हमारा चाइल्डहुड में मेरे डैड का जो कैरेक्टर था, ही वाज लाइक हिटलर। हाँ, बहुत हिटलर। उन्हें पसंद ही नहीं था कि हम कुछ म्यूजिक सुने। ये सुनना क्या है, तुम्हारे में काबिलियत है, गाओ डायरेक्ट गाओ। फिर आज संडे है जी, आज मूवी चले, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, 8 बजे रेडी होना, फैक्ट्री पहुंचना है। हम चारों भाई बहन को रेडी करके बटोर के फैक्ट्री ले जाते थे।
तुम यहाँ देखो, तुम प्रोडक्शन देखो, तुम ये देखो, घर कब आना है? रात को। फिर पीसीएम लेके पढ़ रहे, सुनो कल जाना है वहां पे डिबेट है, आस्क मी आई एम फ्री और नॉट, सुनो वहां पहुंच जाना, वो चीज है। मतलब उन्होंने कभी पूछा ही नहीं क्या शौक है, क्या कभी नहीं। करना है। फिर एक बार कहीं गए, कहीं पे बच्चे उनके तबला वबला सीख रहे थे, नेक्स्ट डे हमारे गुरुजी आ गए, एकदम तबला हारमोनियम बांसुरी सब हमारे घर में रखिए, हो क्या रहा है, भजन है, कुछ है घर में। गुरुजी आए, सुनो ये गुरुजी है और किसको क्या करना है डिसाइड करो। जी मैं तबले में बैठ गई, मेरी सिस्टर हारमोनियम पे बैठ गई, भाई फ्लूट पे आ गया जी, क्लास स्टार्ट हो गई। एवरी ट्यूसडे सीख क्या रहे हो दिखाओ, एवरी ट्यूसडे हमारी फिर वो क्लास चलती थी। सुनो हिंदी साहित्य की, राजस्थान हिंदी साहित्य की 25th सिल्वर जुबली है, तो तुमको उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने फॉर्म भर दियो। आप जयपुर से बिलोंग करती हो? जोधपुर के पास पाली है। पाली, हाँ। ठीक है जी, सिस्टर को भी बोल दिए। उस समय में आई वॉज 22, मतलब जब मेरी शादी हुई उसके जस्ट लाइक उसके उसी साल की बात है। लेकिन हम उससे हिटलर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सुनो, नहीं, प्यार भरा, ठीक है। फिर वो जब हुआ तो एक था बिलो 21, एक 21 अबव, जिम्मेदार आ गई 22। हमारे साथ वहां पे उस्ताद 60 इयर्स के उस्ताद, आई वाज द यंगेस्ट 22। पसीने जैसे छूट गया, हमारे तो हिम्मत है, तबले में लग रहा अंगली बजेगी कि नहीं बजेगी, हमें आता भी है कि नहीं आता है। लेकिन उसी से तुमको प्राइज मिला है और मैं सेकंड आई, योगदान है उस चीज में, योगदान है उनका। वो रियलाइज, हम लोग को हिटलर लग रहे हैं, लेकिन तुमको सिखलाने के लिए वो हिटलरशिप नहीं करते तो तुम नहीं सीख पाते। मैं इसीलिए आज मैं इस चीज उनका कंक्लूडिंग वही जा, मैं वही मैं कह रही हूँ कि आज उन्होंने वो चीजों ने हमें ये सिखाया कि जिस तरीके से डैड ने टाइम को यूटिलाइज किया हमारे साथ, वो वक्त था कि जब हम लोग वेलापंती कर सकते थे, हम अपने दोस्तों के साथ में इधर उधर चिलपिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इतना बांध के रखा कि आज हमें वो एक, तो मेरे को लगता है कि उनसे बड़ा आइडल और कोई नहीं हो सकता। मान लो भगवान अभी तुरंत साक्षात प्रकट हो जाए, बोले तुम जिंदगी का अपना सबसे बड़ा रिग्रेट को आज करेक्शन कर सकते हो, तो क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगी मुझे लड़का बना दो। अनुप क्या कहना चाहिए? नहीं ठीक है, हम लोगों तो जो बन रखे हैं वही ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, सब मिला हुआ है हम लोगों को, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है भैया। हमारा हमको कुछ भी चाहिए ही नहीं। नूतन कुमार, लेकिन तुमको मेल नहीं, मेल का तो हम पूरा रोल तुमको अदा कर ही रहे हैं ना, तो तुमको कहीं भी हम कभी भी मेल पनी तो हमारे में दिखा नहीं होगा कि मैं कभी तुमको मतलब कि मैं मेल हूँ अब तुमको नहीं जाने दूंगा, नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो दो आदमी का, मैं हूँ या तलाक करवाने वकील, हम लोगों में वो चीज आएगी नहीं। हम लोगों में सीज़फायर हो जाएगा। नहीं तो मैं भी सुनते रहता हूँ, राजेश खन्ना का है वो। आपका पसंदीदा गाना कौन सा? जैसे गाना है मधुबन खुशबू देता है, उसका एक पैरा है या सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, मधुबन खुशबू देता है। अनुप जी एक क्वेश्चन आपसे, अब लास्ट में अपन जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद क्षण जो याद है किसको मानते हैं? खुशी जो है पूरा परिवार के साथ में रहते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में रहते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा। उस मोमेंट में ही कोई ऐसा क्षण जो बड़ा ही टची है, फोटो देख लिए याद आ गया, खुशी से आंख से पानी आ जाता है? आंसू तो नहीं निकलता है मेरा, लेकिन अंदर से मेरे को एहसास होता है, रोमांच। हाँ, ऐसा आंसू नहीं निकाल पाते। जैसे नूतन से भी किलिमंजारो गई, एक हफ्ता बाद भेंट हुआ, मेरा छोटू उछल उछल के रोने लग गया, 2-4 मिनट के बाद फिर इससे बात किया, लेकिन हमको भी वो चीज था, लेकिन मेरा दबा हुआ था अंदर से पूरा। बाथरूम में भी नहीं निकाला? नहीं, सवाल ही नहीं है।
नूतन का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आज भी है ना याद करते एकदम मन रोमांचित, वाओ दैट वाज माय ग्रेट मोमेंट, कोई ऐसा? वाली थी कि ऐसे बहुत सारे पल है जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नहीं, इसको अच्छा कब लगता है कि जैसे हम दिन भर दुकान में ही रहते हैं, रात में जब इसके पास हम जाते हैं तब ये एकदम चहक जाती है और एकदम वाव करती है, वाव आ गया तुम। इसको तो चहकता हुआ जब हमेशा घर के बाहर का he is a family person. I must say, he is a family person. इसका सुख, इसका सबसे सुखद पल तभी होता है जब हम सारे इसके आसपास होते हैं। और इनको कभी भी ये नहीं होता है कि यार मैं बोर हो गया हूँ हमेशा, या मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, मैं कहीं जाऊँ। शॉप वाइंड अप हुई तो मतलब इसको रश रहता है कि मैं कैसे ऊपर जाऊँ, फट से फैमिली से मिलूं। हाँ एग्जैक्ट, बाहर में थोड़ा सा हम कम ही निकलते हैं, रात में। अब दुखद क्षण पे आते हैं। जी भैया, ऐसा कोई हमको नहीं लगता है इंसान होगा जिसके जिंदगी में दुखद क्षण ना आया हो। ठीक है। तो दुखद क्षण कोई याद नहीं किया जाता, बट कभी कभार याद करने से क्या होता हो, हम इससे पार पाए, बहुत बड़े संकट से पार पाए। दैट वाज माय ग्रेट रिलीफ। कोई याद है वैसा? दुख तो भैया पूरा जिंदगी भर ही लगा हुआ है अगर हम कहेंगे, लेकिन दुख के साथ साथ में सुख भी है ना भैया। तो दुख को याद क्यों करें, सुख का पल याद करते हैं, दुख अपने आप गायब हो जाता है। जैसे आपने बताया अफ्रीका गई हुई थी, हाँ पैनिक का मोमेंट, हाँ जैसे बात हुआ, रिलीफ फील हुआ। दुख एक ऐसा चीज है जिसका अंत सुख देता है। यस, उस दुख में हम वो जानना चाह रहे हैं, कोई है वैसा जो लाख में जगह? मैं ये कह सकती हूँ कि जब मेरी शादी हुई वो एक बहुत सडन मोमेंट था। ऐसा नहीं था कि मेरे घर में प्लानिंग चल रहा था कि इसकी शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सडन का लड़के वाले आ रहे हैं, अचानक से बम नहीं फटता है, बम फट गया, लड़के वाले आ रहे हैं। क्या हो गया? 6 महीने बाद IAS का एग्जाम देना है मुझे, लड़के वाले आ रहे हैं, ये क्या हो गया? बहुत कन्विंस भी कर रहे हैं, डैड माने नहीं, आए। डैड को लगा था कि कोई चक्कर वक्कर होगा, रोना धोना कर रही है, कुछ ना कुछ हो गया, यार किसका है बता दो यार, कुछ नहीं है यार, ऐसे से कर देना, एग्जाम दे लेने दो। नहीं माने, शादी हुई। वो मेरे लिए बहुत एक वो वाला पल था, मतलब इसलिए नहीं कि मेरी शादी अनूप से हो रही थी, इसलिए नहीं, जल्दी हो रही। कुछ ड्रीम थे जिनको फुलफिल करना था। मुझे केवल 6 मंथ्स चाहिए थे, केवल 6 मंथ्स कि अगर मेरे उस एग्जाम में अगर मेरा नहीं क्लियर होता है तो आप मेरी शादी कर दीजिए। बट मुझे वो नहीं मिला 6 मंथ्स। और मुझे शादी के काफी सालों तक उस चीज का बहुत गिल्ट रहता था। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मुझे अनूप की तरफ से या मेरी फैमिली की तरफ से कुछ टॉर्चर था या दुख था, ऐसा कुछ नहीं था। हाफ फिनिश जॉब था जो उसका एक क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज को करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आई ट्राइड, और ये नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हो सकता मैं एग्जाम देती और मैं नहीं होती, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि जी हमने ट्राई किया, मुझे मौका मिला। मुझे बहुत गिल्ट था कि नहीं मिला टाइप्स। बट अनूप ने जिस तरीके से अपनी वाइफ को एक फ्रीडम दिया, एक लिबर्टी दिया, अपने आप को जो मैं चाहती हूँ मैं करूँ, चाहे वो लोकल हो बाहर हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे उस रिग्रेट से निकलना चाहिए। शायद वो चीज मेरे लिए नहीं बनी थी। तो एक दरवाजा बंद होता है तभी दूसरे खुलते, तो शायद दूसरे दरवाजे खुलने के लिए दरवाजा बंद हुआ था। ऐसा कोई रिग्रेट है जिसको करेक्शन करने का मौका मिले तो कर लेंगे? कोई रिग्रेट जो अभी डिस्कस किया, करेक्शन कर लिया हमने उसे। नहीं वो तो ठीक है। जैसे हम 50 की उम्र में अपनी बेटी के साथ में मास्टर्स किया, ठीक है। मेरे को आज भी सपने में आता है कि मैं एग्जाम पे बैठा हूँ, मैं याद नहीं है क्या लिखूंगा। आज भी मीन्स मेरे अंदर में खूब पढ़ना था। आपने मास्टर्स किया बेटी के साथ 50 के एज में। ICOM किए, शादी हो गई, शादी के 4 साल बाद में फिर BCom किए, फिर धंधे पानी में बच्चे हो गए। तो 50 के समय में बेटी को वो मास्टर्स करना था, तो चलो उसके साथ में कौन बैठेगा एग्जाम में, कौन हॉस्टल में बैठेगा, कौन जाएगा, कोई तो चाहिए, हम है तैयार। होता है ना करेक्शन करने का मौका, तो आज भी है। तो इसमें बस यही है यार, जहाँ पे एक एजुकेशन रुकी थी, अभी एक नया शौक लगा है थोड़ा सा अपने एजुकेशन फील्ड पे ही जाने का। आई एम ट्राइंग। लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से एक एक करके आप बताएं। अंत में आज के यंग जनरेशन को सभी लोग बारीकी से देख रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप एक
आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया से बना के रखे वाइफ के साथ में, और कोई किसी का भी शंखा उपशंखा ना करे, जिससे मतलब अपना पारिवारिक जो है उसका टूटने का बहुत ज्यादा डर है। अभी हर एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ये सुनने में भी आ रहा है, हर एक आदमी के साथ में प्रॉब्लम लगा हुआ है। मेरे को यही लग रहा है कि शंखा उपशंखा नहीं करना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए वाइफ को कि तुम अपना काम बढ़िया से करो और एकदम ईमानदारी से करो। बस यही है मेरा मैसेज। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, ये युवती ना- को भी कह सकते। नहीं, ये मैं सबके लिए कहना चाहूंगी कि अभी एक हॉर्ड लगा हुआ है ब्रांड का। हाँ हमें एलवी, गुची, डियोर, हाँ मतलब आज अगर हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल है, तो हमारे जो हमने अपने ऊपर लादे रहते हैं वो चीज हमें डिफाइन करता है कि जी व्हाट वी आर। बट ये गलत है। जिस चीज पे हम इन चीजों को लादे फिरे हैं वो हमारा सबसे जो एक कॉस्टली थिंग है, जो हम बोलेंगे कि ये बहुत नेचर का एक प्रीमियर मॉडल जो हमें मिला है, दैट इज आवर बॉडी। और उस बॉडी को हम सजाने में लगे हैं। मुझे लगता है सजाने से अच्छा अगर सजोने में लगेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि आज हम रात लेट नाइट्स पार्टी करते हैं, हम सुबह उठ नहीं पाते, लेट से उठते हैं, तोंद निकली हुई है बट अरमानी का शर्ट होना चाहिए, फेफड़े काले लेकिन मर्सिडीज कार होना चाहिए, लीवर खत्म है जी, डॉक्टर बोल रहा है भाई क्या करा रिपोर्ट देख, बट इट्स ब्रो पार्टी खत्म नहीं होती है जी, तो होना ही चाहिए जी, पार्टी ऑल नाइट वो होनी चाहिए। एज ए रिजल्ट हो ये रहा है कि हम जिस चीज को इतना सवार रहे हैं हम अपनी इनर हेल्थ का ख्याल ही नहीं रख रहे। एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, जैसे लोग मुझे बोलते हैं क्या तुम ये अपनी इतनी उम्र में तुम अभी जिम करती हो? भाई मिसकॉन्सेप्ट। कौन सी बुक में लिखा है कि इस एज पे आप ये कर सकते हो, इस एज पे आप नहीं करते हो? हमारी सोसाइटी में बहुत फ्री एडवाइजर्स हैं जिनको नॉलेज है ही नहीं, बट फ्री एडवाइजर्स एवरीवेयर। प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए, जिम नहीं करना चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए, बट पतली तो है ये, कितनी पतली है? क्या चीज करना है आपको? ब्याह करना है कि 16 बरस की होना है? अरे भाई मुझे क्या होना है, मुझ पे छोड़ दो। तो मैं ये सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रांड यूज करो, लेकिन उसके पहले जो रियल ब्रांड, जो एक हमारे पेरेंट्स का एक गिफ्ट है हमें, एक नेचर का गिफ्ट है हमें, उसका हम ख्याल रखें। इनवैल्यूएबल गिफ्ट या मिला हुआ है। हमें क्या खाना है, नहीं खाना है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो है उनसे हम राय लें। फ्री एडवाइजर्स को थोड़ा अगर हम अवॉइड करेंगे तो आई थिंक हम बहुत हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। वेरी वैल्यूड सजेशन। अब अंतिम में एक गाने के साथ क्लोज करते हैं, दोनों जन गाएंगे, युगल हम बैक सिंगिंग में सपोर्ट करेंगे। दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। क्यों? थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।